बारी बारी मिल जाई, बारी बारी मिल जाई, धन दौलतिया दोबारा न मिली। बारी बारी मिल जाई, बारी बारी मिल जाई, धन दौलतिया दोबारा न मिली। हो दोबारा न मिली। क्या न मिली? माई बाप के सुरतिया दोबारा न मिली। माई बाप के सुरतिया दोबारा न मिली। बारी बारी मिल जाई, बारी बारी मिल जाई, धन दौलतिया दोबारा न मिली। हो दोबारा न मिली। क्या न मिली? माई बाप के सुरतिया दोबारा न मिली। माई बाप के सुरतिया दोबारा न मिली। देखिए दोस्तों, यूट्यूब फैमिली वाले, ये हम बहुत दिल से गा रहे हैं अपनी माँ के, अपनी पिताजी के, अपनी पत्नियों के इज्जत कीजिए। और दुनिया में देखिए, धन दौलत तो बामा हाथ के मैल है, वो तो आते हैं जाता, हवा के झोंक है। अब जैसे कि हवा चल रहा, चलते चलते रुक गया, तो ये धन दौलत सब हवा के झोंक है दोस्तों। इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि दुनिया में सब धन दौलत सब मिल जाता है, माँ बाप नहीं मिलता है। और माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। अपनी माँ बाप को उतनी इज्जत कीजिए, उतनी अपनी पत्नियों की इज्जत कीजिए, एक की नहीं। और देखिए, हम एक ये गाना सुनाएं, और एक मैं शायरी भी आप लोग के सुना रहे हैं। आप लोग के एक शायरी भी मुझे याद करे हैं, एक शायरी भी सुना रहे हैं। अगर पानी पीना है, अगर पानी पीना है तो गिलास से पीजिए, बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो गिलास से पीजिए, बोतल में क्या रखा है। पानी आप लोग के पीना है तो गिलास से पीजिए, बोतल में क्या रखा है। अगर प्यार करना है तो अपनी माँ बाप से कीजिए, प्यार करना है तो अपनी माँ बाप से कीजिए, पापा के पड़ियों में क्या रखा हुआ है। प्यार करना है तो अपनी माँ बाप से कीजिए, पापा के पड़ियों में क्या रखा हुआ है। इसीलिए आप लोग के हम इस बात पर मतलब समझा रहे हैं कि दुनिया में माँ बाप के ऐसा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। मत जाओ मंदिर, मत जाओ तीर्थ, मत जाओ मंदिर, मत जाओ तीर्थ। अगर अपनी घर के बना लो अपनी माँ बाप के मंदिर, तो कोई देवी दुर्गा से कम नहीं है, देवी दुर्गा से कम नहीं। अपनी माँ बाप के उस मंदिर जाने के, लोग मंदिर जाते हैं अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग तीर्थ जा रहे हैं अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो ये सब पुण्य कमाने से कुछ नहीं होता है। जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, जो अपनी पत्नियाँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको हरिद्वार, प्रयाग, कुंभ मेला नहाने के क्या फायदा है कि जो इसकी माँ बाप खुश नहीं है। हम कुंभ में जाके नहाए, पाप धो के आगे क्या फायदा। घर में माँ बाप खुश नहीं है, बेटा और बहू और बेटी कुंभ नहा जा रहे, किसी के सास ससुर खुश नहीं है और बहू जा रही है कुंभ नहाने, तो ऐसे क्या फायदा कुंभ नहाने के। कि घर में जब सास ससुर इज्जत से नहीं है, सास ससुर रो रहे हैं और अपनी परिवार की इज्जत है। बहू लोग के भी ये बात बता रहे हैं कि बहू अपनी जैसी माँ की इज्जत करती है उतने अपनी सास की इज्जत करे। और सास के भी बता रही, जितनी अपनी बेटियों से प्यार करती है उतनी अपनी बहू से कर सकती है प्यार। और ये नहीं है कि हम कुंभ में नहाने जा रहे हैं तो अपनी पाप धोने, वो पाप धोने नहीं जा रहे, वो आप पाप बटोरने जा रहे हैं। घर में तो ये फैमिली दुखी है, घर में परिवार दुखी है, तो कुंभ नहला से, हरिद्वार, प्रयाग, फिर जैला गेला से क्या फायदा है भाई लोग। हम आप लोग से पूछ रहे हैं, गेला से क्या फायदा है। कि घर में कोई खुश नहीं है, घर में सब दुखी है, घर में सब रो रहा है, तो कौनो धाम तीरी जाना से कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम आप लोग के बता रहे हैं कि धाम तीरी जाइए, ये नहीं माना नहीं कर रहे कि ना जाइए, जाना चाहिए। धाम तीर्थ, हरिद्वार, प्रयाग, काशीनाथ, अरे जहाँ मर्जी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, कहीं भी जाओ और माते पास जाओ। बाकी अपनी माँ बाप के पूरा इज्जत कीजिए और अपनी पत्नी की इज्जत कीजिए। आप कहीं भी जाइए, बाकी अपने फैमिली के बहुत इज्जत कीजिए, अपना फैमिली के सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। हम आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको इतना जितना बोलने के है उतना बोले। अगर आप लोग अच्छा समझिए चाहे बुरा समझिए, बाकी मैं बोलते हैं सच बोलते हैं, कड़वा है बाकी हम सच बोल रहे हैं आप लोग के। आप लोग हमारे बात के कैद कीजिए और
गौर कीजिए कि अपनी घर में देखिए परिवार वो होता है कि सब फैमिली के लेके चलता है, वो परिवार वो संस्कारी है। और ऐसे नहीं है, अपने माँ बाप को पूजिए। जैसे भगवान के कहते हैं, पूजती हूँ तुझको भगवान के तरह, हिंदी गाना है ना एक जी। अब पूजती हूँ तुझको भगवान के तरह, तू छा गया है मेरे आसमान के तरह, है ना। तो वही जैसे पूजते हैं भगवान के तरह, वैसे अपनी माँ बाप के भगवान की तरह इज्जत कीजिए भाई लोग। क्योंकि किसी के माँ रो रही है, आजकल के डेट में देखिए किसी की माँ रो रही है, किसी की बहू दुखी है, किसी मैंने हर परिवार दुखी है। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हाँ परिवार परिवार के अहमियत समझिए कि परिवार क्या होता है। और जिसको देखिए, जिसको पत्नी है उसको पत्नी की इज्जत नहीं मिल रहा है, और जिसको पत्नी नहीं है उसको रो रहा है कि मैं बहुत अकेला हो गए, अकेला महसूस कर रहे हैं और हमको अकेला जिया नहीं जा रहा है। तो क्या फायदा भाई, जो जीते जी अपनी पत्नी के नहीं इज्जत करेगा और मरला के बाद क्या फायदा रोला से। वो थोड़ी ना आ रही है देखने कि हमारे पति रो रहा है, कि हमारे पति खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कदर करना है तो जीते जी करिए, कदर करना है तो जीते जी करिए, मरला के बाद तो दुश्मनों रो जाते हैं। कदर करना है तो जीते जी करिए, मरला के बाद तो दुश्मनों रो जाते हैं। इसीलिए मरला के बाद तो कोई भी रो जाएगा, अपनी माँ होए, बाप होए, पिता हो, किसी के कदर करना है तो एकदम जीते जी कीजिए। मरला के बाद तो भाई एक दुश्मन भी रास्ता चलते भी रो जाता है कि नहीं हाँ फलाने बेचारा कितना बढ़िया था, रो गया। तो इसीलिए मैं पतियों के बोलती हूँ कि अपनी पत्नी के प्यार से रखिए। मर गए तो कल के हम पत्नी बिनु मेरे को ये नहीं हो रहा है, पत्नी के भी ये बात बोल रहे हैं, पति के ऊपर नहीं है ये बात, पत्नी के ऊपर है कि अपने जीती जी पति के सेवा करो और पति से अपना खुश रहो। और ये ज़्यादा ये सब के नहीं रहो कि भाई हमारा कल के लेके कि हम पति बिनु अधूरा हो गए, ये हो गए, नहीं। उसको देखिए जिंदगी ज़्यादा दिन के नहीं है, कब किसको क्या हो जाएगा जिंदगी कोई पते नहीं लगता है, कब किसको का। अब मैं देखें, अब भैया मैं ठीक हूँ, क्या जानती हूँ कल मेरे को क्या हो जाएगा। इसीलिए बता रहे जिंदगी बहुत 2 दिन की जिंदगी है, और 2 दिन की जिंदगी खुश होके जी लीजिए, अपने फैमिली के साथ खुश होके जीजिए, खुश होके रहिए, खुश होके जिए। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं इतने बोलने के लिए आप लोग से गुजारिश है। अगर हमारा बात अब बहुत अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको बात बहुत अच्छा लग रहा है, और बुरा भी लग रहा है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। और सच्चाई कड़वा होता है, बस यही हमको सच्चाई एक है कि सच्चाई बोल रहे हैं, आप लोग को सुना रहे हैं, अपना अपना सच्चाई सुना रहे हैं। देखिए ना, मैं भी हम कितने दुख से गुजर रहे हैं, मैं क्या बताएं। हम तो आप बार आप लोग को बताते हैं कि हम कितना, हम तो खुद ही अनाथ लवारिस है, मैं क्या बताऊं। हम तो खुद ही दुख से, और दुख से हमारा इंसान, दुख से मेरा खुद ही शरीर गला हुआ है, मैं क्या बताएं। आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, मैं खुद ही दुख से शरीर टकराया हुआ है, और वही टकराया हुआ के हमारे हमको अंदर से टूट गए हैं। कहते हैं ना, अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं। प्यार करने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा दिल जलता है, झूठे सब तिलासे है। हायो रब्बा दिल जलता है, झूठे सब तिलासे है। प्यार करने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। अंदर से हम टूट गए हैं, अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं। प्यार करने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। वो हिसाब बता रहे हैं कि अगर माँ बाप से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, केयर कीजिए, और पत्नी के भी उतनी इज्जत कर कीजिए। ये नहीं कि पत्नी है तो उसको धर के लतिया रहे, इज्जते नहीं है, माँ बाप है उसको धर के लतिया रहे, इज्जते नहीं है। अब कल के लेके फिर अब सोचने की कोई बात नहीं होता है भाई। जीते जी इज्जत कीजिए, भाई लोग बहन लोग सबके में कह रहे हैं हाथ जोड़ के, अपनी पत्नी की इज्जत के, अपने पति से प्यार से रहो, क्योंकि अपने पति के जैसे 7 फेरा लिए हो वो 7 फेरा के वचन निभाओ। अपने पति के भगवान समझो, पति से बता रही हूँ कि अपनी पत्नी के देवी समझो। 7 फेरा के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूली न जान। इसीलिए अपना पति को भूलना नहीं, बहुत प्यार से रहना, बहुत इज्जत से रहना।
और अपने पति के साथ खुश रहना और अपनी माँ बाप के भी उतने सेवा करना। बस आज के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद कि हमारे आप लोग सपोर्ट करते हैं और ऐसे मुझे आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दुलार दीजिए और आप अपना ढेर सारा हमको अपना प्यार दीजिए। हर हर महादेव। बस दोस्तों।